हेलो गाइस, नमस्ते। जब मैंने वीडियो बनाया तो बहुत सारे लोगों का डाउट होता था कि जब हम विपस्सना मेडिटेशन सेंटर पे जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको अपने साथ कैरी करना चाहिए, या फिर ज़रूरी होता है कि वहाँ पे हम लेके जाएं कि हमें वहाँ मिले या ना मिले। तो देखिए, जो भी आपकी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं, जैसे आपके बाल्टी हुई, आपका नहाने के लिए मग हुआ, आपको साबुन, सर्फ, या फिर पिलो हुआ, या फिर पिलो कवर हुआ, बेडशीट हुआ, ये सब मॉस्किटो नेट हुआ, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। आपको उन सब चीज़ों का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वहाँ पे एंट्री करते हैं तो एंट्री के साथ ही आपको जो भी आपकी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं, आपका मच्छरदानी हुआ, आपका मॉस्किटो नेट जो हुआ, आपका बेडशीट हुआ, आपका पिलो कवर हुआ, आपका पिलो, आपको सब चीज़ वहाँ पे दे दिया जाता है। हाँ, ये है कि उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको वहाँ पे, अगर आप चेंज कराना चाहें तो वो करते हैं, लेकिन ज़्यादा कहा जाता है क्योंकि आप वहाँ पे कुछ सीखने गए हैं, वहाँ पे एक लर्निंग लेने गए हैं आप, तो वो आपको सजेस्ट यही किया जाता है कि आप अपना कपड़ा जो है, या फिर जो भी आपका बेडशीट है, पिलो कवर है, उसको आप खुद ही साफ़ कीजिए और उसको यूज़ करते रहिए। और वहाँ पे आप अपने चूज़ का, अपने जो भी पसंद हो आप वहाँ पे बेडशीट और पिलो कवर चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे खाने का भी पूरा वो होता है कि कोई ऐसा नहीं कि आपको किसी न्यूट्रिशन की कमी होगी या फिर कुछ होगा। हाँ, अगर आपका कोई मेडिसिन चल रहा है तो आप उसको कैरी कर सकते हैं, और उसको खाने के लिए अगर आपको दूध की ज़रूरत पड़ती है या फिर कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप सेवक सेविकाओं से कह के आप उसको अवेल करा सकते हैं, वो आपको वहाँ पे दे देंगे। या फिर अगर आप किसी दिन व्रत रहते हैं तो वहाँ पे तो शाम के समय पे आपको कुछ खाना तो नहीं मिलता है वहाँ पे शाम में, तो 5 बजे के लगभग वहाँ पे आपको शरबत मिलता है और फ्रूट्स मिलते हैं, या फिर वहाँ पे लैया मिलती है और चाय मिलता है। तो आप वो कर सकते हैं। वहाँ पे जो काली चाय भी होती है, शुगर फ्री भी होती है, दूध होता है, और चीनी वाला चाय भी होता है। तो आप उसको अपने जो भी आपको मन हो, आप उसके अपने पसंद के हिसाब से आप उसको खाने में ले सकते हैं। वहाँ पे नाश्ता भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। आपको खाने पीने की वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सिक्योरिटी रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको सिक्योरिटी, क्योंकि लड़कियों का जो रूम होता है वो अलग होता है, लड़कों का रूम अलग होता है। और सेवक सेविकाएँ पूरे टाइम आपको अवेलेबल होते हैं, आप किसी भी समय कह के उनसे अपनी प्रॉब्लम कह सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो। हाँ, लेकिन आपको किसी और से बात करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आप मेडिटेशन करने गए, जैसे मैंने पहले भी कहा है, आप अपने ऊपर ध्यान देने गए हैं, ना कि आप दूसरों से बात करने गए हैं। मेडिटेशन के समय भी ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अगल बगल ना देखिए, क्योंकि जब मेडिटेशन कराया जाता है तो कई सारे सेंटरों पे, और लड़कों का अलग होता है, लड़कियों का अलग होता है। लेकिन अगर मैं कुशीनगर की बात करूँ तो वहाँ पे दोनों साथ ही बैठते थे। लड़के एक साइड में एक ही रूम में बैठते थे, लड़कियाँ एक साइड में एक ही रूम में दोनों होते थे। तो वहाँ पे ये आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने अगल बगल ना देखिए, अपने ऊपर ही ध्यान दीजिए, अपने मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, और अपनी संवेदनाओं को समझने का कोशिश कीजिए। जितना आप समझेंगे उतना आप उसमें तरक्की करते चले जाएंगे। और बस, हाँ, आपको अगर टॉर्च चाहिए, कि आपको अगर रात में कहीं इधर उधर जाना होता है और आपको लगता है कि नहीं चाहिए टॉर्च, तो आप टॉर्च ले सकते हैं। या फिर अब बरसात के समय जाते हैं तो आप टॉर्च ले सकते हैं। आपका कोई मेडिसिन चल रहा है, आपको किसी डॉक्टर ने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, आप मेडिसिन अपना कैरी कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, आपको नोट करने की ज़रूरत है, तो आप अपना एक पेन और एक नोटबुक लेके जा सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ ऐसा, अगर कोई ऐसा ये कलावा बांध के जाते हैं, या फिर कोई धार्मिक सिंबल वाली कोई चीज़ अगर आप अपने साथ कैरी करते हैं, तो वो आपका वहीं पे वो सबमिट कर लेते हैं। जब आप एंट्री करते हैं और आपका फ़ोन सबमिट करते हैं, उसी समय वो भी आपके साथ वो सबमिट, या फिर इसको काट के निकलवा दिया जाता है, आपको ये कैरी नहीं करने दिया जाता है। तो अब मुझे लगता है कि इतना और सफिशिएंट होगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज करिए, या फिर आप मुझे बताइए कमेंट में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और इस पर एक वीडियो बनाऊँगी। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और लाइक करिए। तब तक नमस्ते, बाय।